एवरीवन, राधे राधे। तो दिन की शुरुआत हो रही है हमारी ठाकुर जी की पूजा के साथ। पंडित जी पूजा कर रहे हैं और मैंने ठाकुर जी की जो है ना सेवा हो चुकी है। तो बस मैं यहाँ पे किचन के छोटे मोटे अपने काम निपटा रही थी। और आज जो है ना घर में अभिषेक होने वाला है, तो मैंने जो है ना सबसे पहले मिट्टी गला दी है। ये जो मिट्टी है ना, आप कई बार पूछते हो कि कौन सी मिट्टी है, तो ये ताल की मिट्टी है, काली मिट्टी है। बस ये रहे कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो जाए, नहीं रहता है। तो इसको 1-2 घंटे गलने में लगेंगे, जब जाके पता चलेगा मिट्टी गीली हुई है कि नहीं हुई है। अभी जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना, वो तो मैंने इसका एकदम निकाल दिया है ताकि मिट्टी अच्छे से गल जाए। ऐसे कर देती हूँ उसको। और यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। 4 मैंने हरी मिर्च निकाल दी है, अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी मैं छौंक जाऊँगी और फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और फिर जाकर हम अपने आगे का काम जो है ना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले मैं चाय बना लूँ। चाय तो खैर बन ही चुकी है, तुरई की सब्ज़ी छौंक दूँ, फिर चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो मैं जो है ना तुरई की सब्ज़ी बड़ी ही सरल तरीके से बनाती हूँ। केवल हरी मिर्च, हींग और ज़ीरे के साथ जो है ना इसको बघार देती हूँ। और जब मैंने तुरई की सब्ज़ी काटी ना, तो उसमें बहुत सारी तुरई तो साजी ही रह गई थी, छोटी छोटी सी थी ना, तो वो पता ही नहीं चलता है। तो जब मैं उसको चमचे से जो है ना हिला रही थी, तब मुझे पता चला कि इसमें साजी भी डली हुई है। तो उनको भी जो है ना मैंने साथ के साथ काट दिया है, नमक डाल दिया है। और इसमें जो है ना मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ, मुझे टमाटर वाली तुरई बहुत पसंद है। तुरई की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसको जो है ना मैं साथ के साथ इसमें टमाटर डाल देती हूँ। बाकी अन्य सब्जी में अगर आप साथ के साथ टमाटर डालते हो ना, तो सब्ज़ी को पकने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन तुरई के साथ ऐसा नहीं है, तुरई की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और मुझे बहुत पसंद है। और तुरई में मैं पानी वानी नहीं डालती हूँ, वैसे तो आप सबको पता होगा कि पानी वानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। और हमारे यहाँ मैं और पंडित जी को तुरई बहुत पसंद है, हम दोनों बहुत मन से खाते हैं। लेकिन हमारा बेटू नहीं खाता है तुरई, तो आजकल जो है ना मैं बहुत बनाती हूँ। जब भी उससे बात होती है ना, मैं उससे बोलती हूँ कि आज तुरई की सब्ज़ी बनाई है, तो वो बोलता है अच्छा है मम्मी, मैं घर पर नहीं हूँ, वरना आप मुझे तुरई की सब्ज़ी खिलाते। तो बस यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया था और साथ के साथ मेरी चाय ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने चाय को फिर से गर्म किया है। यही होता है हम औरतों को कि हमारा काम जो है ना साथ के साथ निबटता जाए, क्योंकि मैं जब तक चाय पीऊँगी जब तक मेरी तुरई की सब्ज़ी बन जाएगी। और आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि आज घर में अभिषेक है, पूजा है, तो सारा काम जल्दी जल्दी जो है ना मैंने निपटाना है। चाय में उबाल आ गया था, तो फिर से मैंने तुरई को रख दिया है। एकदम स्लो फ्लेम में जो है ना हरी सब्जियों को मैं पकाती हूँ, ताकि इनका टेस्ट जो है ना एकदम बरकरार रहता है। तो बस इसको लगने का कोई चांस नहीं है। और जो मैं आपको कढ़ाई दिखा रही हूँ, ये कढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर आपके कभी ऑफ़र वगैरह में हो ना, तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा, सच में बहुत अच्छी है। और मैंने तो खैर इसे मेले से ली थी। बहुत अच्छी कढ़ाई है, बेझिझक कुक इसके लिए इसको ले लीजिए आप। इसमें कुछ भी लगता नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि कई बार कढ़ाई से चिपक जाता है ना, इससे कुछ भी नहीं चिपकता है। बस चाय वगैरह मैंने पी ली थी, अब हो रहा है पूजा का टाइम, तो बस मुझे जल्दी जल्दी जो है ना थाली लगानी है पूजा की। और अब जो है ना इतने सालों से मैं लगातार डेली ही पूजा होती है, समझ लो, वीडियो भी पूजा के ही जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पूजा पाठ के वीडियो बनते रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं आंखें बंद करके लगा सकती हूँ थाली। अब तो मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ईश्वर आपसे वो करवा लेता है जो आप कभी करना नहीं चाहते हो। मैं कई बार बोलती हूँ ना कि मैं पूजा पाठ, मेरे मायके में इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं उस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। पूजा पाठ है बट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ आकर मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ पूजा में, बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे अपने आप हो ही गई, ऐसा नहीं है कि मैंने मन से सीखा, वो ऑटोमेटिकली हो गया और अपने आप आ भी गया है। तो बस वही होता है, माहौल का फ़र्क जो है ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर जो है ना मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली है। पंडित जी अभी बाज़ार गए हैं, उनको कुछ सामान लाना था।
अभिषेक का दही तो घर पे ही था, लेकिन कच्चा दूध नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ दूध 12 बजे आता है। मिठाई लेकर आना है, फल ऑलरेडी मैं परसों लेकर आ गई थी, तो फल तो हैं, बस दूध और मिठाई लाना था। तो बस यहाँ पे सारा सामान जल्दी जल्दी मैंने पूजा का निकाल दिया। बहुत तो कर रही थी पूजा की तैयारी, जब देखा कि बाहर जो है ना हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी हैं, तो मैं फटाफट आई और पूरे कपड़े जो है ना खींच के मैंने खड़िया पे डाल दिए हैं ताकि टाइम से सूख जाएंगे, क्योंकि जितने सूखते हैं ना उतने ही गीले हो जाते हैं, पता नहीं रहता कि पानी कब आ जाएगा। और ये वाला पैर पोस्ट मुझे नीचे लेके जाना है क्योंकि आना जाना लगा रहता है ना, तो पीछे बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और पंडित जी लेने गए हैं दूध, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर यहीं पे घूम लूँ और मेरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। स्वाहां सिद्धेश्वर देवताभ्यो स्वाहां देवताभ्यो मित्रविश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वादाय नित्यमेव नमो नमः स्वाहा देवताभ्यो मित्रविश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वादाय नित्यमेव नमो नमः कुलदेवता कुलदेव्यै स्वाहा। घर पर रुद्राभिषेक कैसे करते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने आप सबके लिए अपलोड कर दिया है, ताकि आप भी सावन के महीने में, भादों के महीने में, किसी भी विशेष ओकेज़न पर अपने घर पर जो है ना रुद्राभिषेक ज़रूर करें, बहुत अच्छा होता है। साथ के साथ यहाँ पर भोग भी बन गया था, क्योंकि पूजा पाठ के साथ साथ भोजन की भी मैं तैयारी कर रही थी, तो इसी का जो है ना आज भोग लगेगा। और बस हवन हो चुका है। अगर आप हवन करना सीखना चाहते हो तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास वीडियो है और फिर एकदम वो बाद में डिलीट कर देती हूँ ना, फिर अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि जब आप अभिषेक करते हैं तो उसका हवन कैसे किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अभी कुछ दिनों में ही उसको जो है ना अपलोड कर दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इस तरह से जो है ना हवन किया जाता है, और हवन करने से तो घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। हमें हर त्यौहार पर अपने घर में थोड़ा बहुत हवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हवन में जो घी की आहुति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा विशेष होती है। अगर आप साकल्य से देते हो उसमें भी घी ही मिलता है, तो उसकी आहुतियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर हवन हो चुका है और उसके बाद जो है ना सुहाग सामग्री भी जो है ना मुझे चढ़ानी थी, तो बस मैंने वो चढ़ा दी है। इसे बाद में आप किसी भी अपने मानधान को दे सकते हैं। अगर मान्यधान आपके आसपास नहीं रहते तो आप मंदिर में भी जाकर जो है ना दान कर सकते हैं, मतलब किसी बुज़ुर्ग को देंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बुज़ुर्ग का आशीर्वाद ही बहुत होता है। बस हो चुकी है पूजा, अब बस हमको आरती की तैयारी करनी है। तो बस आज प्रेम पूर्वक जो है ना हमने भगवान का रुद्राभिषेक किया। अब जो है ना विसर्जन की बारी है, साथ के साथ विसर्जन कर देंगे, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हैं, बरसात का टाइम है, थोड़ा जल्दी रहल जाती हैं, तो हम लोग जो है ना साथ के साथ ही विसर्जन कर देते हैं। तो चलिए विसर्जन करेंगे। विसर्जन का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ। तो हम लोग ना हमेशा ऐसे ही विसर्जन करते हैं जैसे आपको दिखाते हैं। तो आप हमारे वीडियो में वही सारी चीज़ें देखते हो जो हम खुद करते हैं, और पूरी विधि विधान से जितना हो सकता है गृहस्थ जीवन में उतना ही जो है ना आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो चलिए करते हैं विसर्जन। खाना पूड़ी बनाई है, तुरई की सब्ज़ी बनाई है, आलू की सब्ज़ी नहीं है, ये कल की ककोरे की सब्ज़ी है, खीर है, पूड़ी है। तो ये जो है ना आज का खाना है हमारा। और अभिषेक जो है ना अच्छे से आराम से जो है ना संपन्न हो गया। मैं अंदर बना रही हूँ खाना, पंडित जी की थाली लगा रही है, बस मुझे अपनी थाली और लगानी है। शायद आपको पंखे की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि गर्मी तो देखो है, और गर्मी में जो है ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इनकी थाली लग गई है, मैं अपनी थाली लगाऊंगी। और टाइम हो गया है अभी 12:30 बज गए हैं, तो आज का दिन का पता ही नहीं चला। कुछ भी कर लो, मतलब टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और यहाँ पर हमने जो है ना विसर्जन भी कर दिया था। और अब जो है ना इस शाम के समय जब हम छत पे जाएंगे तब ये पानी जो है ना मैं छत पे डालूंगी। ये पीपल के वृक्ष में, अगर ये डाल कर आएंगे तो डालाएंगे, नहीं तो पेड़ में ही डाल देती हूँ। और सब कुछ जो है ना आप बेलपत्र फूल वगैरह देख रहे हो, सब मैं पेड़ों में ही डालती हूँ, क्योंकि नदी जाना नहीं हो पाता, निकलना ही नहीं हो पाता। सबसे पहले तो हम लोग चले जाते थे, बट अब थोड़ा सा दूर भी है और काम भी बहुत हो जाते हैं, तो इस चक्कर में नहीं जा पाते। और ये फल वगैरह जो हमने चढ़ाए हैं ये भी हम जो है ना प्रसाद में ही खा लेंगे। ये है मिठाई, इसको मैं रख लूँ। तो अभी किचन बहुत बुरी तरह फैली हुई है। ये भगवान की भोग की थाली, इसमें जो है ना हम लोग खाना नहीं खाते, शायद आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कभी,
तो ये देखिए मैंने साइड में कर दिया सारा भोग जो है ना, मैंने बर्तनों में मिला दिया। अभी सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस मैं अपनी थाली लगा रही थी। और उतनी ही पूड़ियाँ सेकी हैं, पूड़ियाँ ज़्यादा खपती नहीं है, इसी वजह से जो है ना कम बनाई है मैंने। शाम के समय तो सब लोग रोटी ही खाएंगे, तो शाम को जो है हम लोग रोटी ही खाएंगे। चलिए मैं खा लूँ खाना, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो दोपहर के खाना खाने के बाद मैं जो है ना आधा घंटा सो गई थी, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और बस मैं ये वाले रूम में बैठी हुई हूँ, पंडित जी सामने पूजा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चाय पी, तो कप भी यहीं रखे हुए हैं। और बस मैंने अपना वीडियो एडिट किया, वही अपने काम वाम। और आज जो है ना मोहल्ले में फिर से काम चल रहा है, सीवर लाइन डल रही है ना, तो उससे बहुत शोर होता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि आवाज़ बोलूँगी कुछ समझ में नहीं आया, घिड़ की आवाज़ आएगी, इस वजह से ज़्यादा जो है ना वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। और मैंने बनाई अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि पक्का खाना खाया ना तो बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था मुझे। और मैंने बताया ना आपको कि ज़्यादा इस तरह का खाना जो है ना मुझे सूट अप करता ही नहीं है, तो बहुत ऐसे ना हाथ पैर में अजीब सी अकड़न हो रही है। तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई है, देखूंगी शाम को खाना खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, वो मैंने सोचा ही नहीं है। अभी ज्वार का आटा मैंने अभी सुबह लगाया था, लेकिन उसकी रोटियां नहीं बनाई थी मैंने, केवल पूड़ियाँ बनाई थी। तो उसी की जो है ना मैं रोटी बनाने वाली हूँ। तो अभी जाऊंगी, थोड़ी देर से रोटी बनाऊंगी, और 5 बजने वाले हैं, तो शायद सोच रही हूँ कि मंदिर भी चली जाऊँ। तो देखती हूँ, मंदिर जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फटाफट पहले ग्रीन टी पीती हूँ, और ग्रीन टी पीने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। इस तरह से हमारे घर में रुद्राभिषेक हुआ, घर के मैंने सारे काम किए, पूरा दिन कहाँ निकल गया बिल्कुल ही नहीं पता चला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है ना मैं बना रही हूँ शाम का समय का खाना, ज्वार की रोटी बनाई है, पंडित जी ने की है आरती। तो मिलजुल कर जो है ना इस तरह से हम अपनी गृहस्थी को संभालते हैं, साथ के साथ पूजा पाठ करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।